लेकर अलग अलग बातें हैं और हर किसी के जहन में सवाल ये कि सोनम ने ऐसा किया कैसे। इन्हीं सवालों के बीच में एक बड़ा अपडेट भी है। राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट और बड़ी खबर आप जान लीजिए। सोनम रघुवंशी देवास के एक होटल में जाकर रुकी थी। इंडिया न्यूज पर देवास के होटल से एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सामने आई हैं। पति की हत्या के बाद में इंदौर आई थी सोनम और इंदौर के देवास में ही एक होटल में रुकी थी। जिस तरीके से वो होटल में रुकी, क्योंकि पहले भी हमने आपको खबर बताई थी, किराए के कमरे में आकर सोनम रघुवंशी रुकी थी, वहीं राज कुशवाहा से मिली थी और खबर ऐसी भी कि सोनम अपनी मां से भी मिली थी और उसके बाद वो टैक्सी से वाराणसी गई, फिर गाजीपुर में जाकर उसने भाई को कॉल किया था। यानी वो जान गई थी कि उसका बचना नामुमकिन है। साथ ही पकड़े गए हैं, राज कुशवाहा पकड़ा गया, बाकी आरोपी पकड़े गए, जुर्म कबूल लिया। सोनम रघुवंशी जान गई थी कि वो भाग नहीं पाएगी। इंडिया न्यूज पर देवास के होटल से एक्सक्लूसिव सामने आया है। पति की हत्या के बाद में इंदौर आई थी सोनम, देवास के होटल में रही थी। मेरे साथ में सीनियर कुलीग एहतियाब शेख जुड़ गए हैं इंदौर से ज्यादा अपडेट के साथ लाइव। एहतियाब, एक एक खबर बड़ी चौंकाने वाली रही। सबसे बड़ी बात यह, फीमेल को सॉफ्ट हार्टेड कहा जाता है, लेकिन आजकल तो जो खबरें सामने आ रही हैं, लोगों की राय बदल गई है। लेकिन इतनी हिम्मत सोनम रघुवंशी में कहां से आई कि राजा की हत्या हो, हत्या के बाद वापस से इंदौर आए और इंदौर में काफी दिन तक रही। अभी अपडेट क्या कह रहा है और क्या पहचान बताई गई थी देवास के इस होटल में रुकने को लेकर? देखिए रचना, इसमें जो अपडेट है वो अपडेट ये है कि सोनम होटल में नहीं, एक फ्लैट में रही। और मैं आपको ये तस्वीरें दिखाता हूँ। ये बिल्डिंग है देवास नैके की और इस बिल्डिंग में सोनम के साथी विशाल चौहान, जिसने कि वो लीथल हमला किया था, जिसने कि चॉपर से राजा रघुवंशी की हत्या की थी, उसने यहां हत्याकांड को अंजाम देने के बाद में इस फ्लैट के मकान मालिक को झूठ बोलकर ये कहा कि मेरे मकान मालिक से झगड़ा हो गया है, मैं पास में ही रहता हूं, मैं यही पास में काम करता हूं, मैं वो फ्लैट खाली कर रहा हूं, आपके पास में फ्लैट हो तो आप मुझे किराए पर दीजिए। इस फ्लैट को किराए पर लेने के लिए उसने डॉक्यूमेंट्स भी दिए थे, उसने एग्रीमेंट भी किया, अपने खुद के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। और मैं बात कर रहा हूं विशाल चौहान की। विशाल चौहान वाज द पर्सन हु एक्चुअली हिट राजा रघुवंशी विद दैट चॉपर। इसी फ्लैट को उसने किराए पर लिया। बताया जा रहा है कि 26 तारीख के आसपास इस फ्लैट को किराए पर लिया गया था, 29 तारीख को इसका एग्रीमेंट हुआ। टाइमलाइन में चाहते हैं, यदि मकान मालिक ने जो बात बताई, मकान मालिक ने कहा कि 29 या 30 तारीख को उसने हैंडओवर किया था। हालांकि 26 तारीख को ये कहा जा रहा है कि ये एग्रीमेंट हो चुका था। सोनम 25 को आई थी, एक दिन का आप आगे पीछे मान सकते हैं। इसी फ्लैट के अंदर सोनम पहुंची थी, पुलिस यहां पहुंची थी, मकान मालिक से बात की और मकान मालिक ने वो एग्रीमेंट दिखाया। फोटोग्राफ देखने के बाद में साफ हो जाता है कि ये विशाल चौहान वही आरोपी है जिसे पुलिस ने यहां से उठाया था और उसी को मेन हमलावर माना गया था कि उसी ने अपना हथियार इस्तेमाल करके राजा की हत्या की थी। एक बार फिर मैं आपको रचना लेकर चलता हूं इन्हीं तस्वीरों के साथ। ये बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, देवास नाके का इलाका है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है। फ्लैट्स खाली थे, नीचे का एक फ्लैट खाली था जिसके ओनर जेम्स साहब ने विशाल के पूरे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद में, पूरा किराया लेने के बाद में उसे चाबी हैंडओवर की थी। इसमें एक कहानी और आती है रचना। वो कहानी ये होती है कि विशाल ने झूठ बोला कि मेरे पुराने मकान मालिक से झगड़ा हो गया, मैं पास ही में काम करता हूँ, एक शोरूम में काम करता हूँ और मुझे आज ही फ्लैट खाली करना है, लिहाजा आपके पास हो तो मुझे ये फ्लैट किराए पर दे दीजिए। 2 महीने का एडवांस और 1 महीना का रनिंग किराया उसने दिया, एग्रीमेंट किया, अपने डॉक्यूमेंट्स दिए और यहां पर आकर राज कुशवाहा और सोनम रुके। सब ढूंढ रहे थे सोनम को, दुनिया भर में शिलोंग की पुलिस ढूंढ रही थी, एनडीआरएफ ढूंढ रही थी, एसडीआरएफ ढूंढ रही थी। किसी ने ये ना सोचा था कि सोनम हत्या करने के बाद में बुर्का पहनकर शिलोंग से गुवाहाटी जाएगी, गुवाहाटी से ट्रेन बदल बदल कर इंदौर पहुंचेगी और इस फ्लैट में आराम से बैठकर अपनी फरारी काट रही थी। और जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले के अंदर पुलिस ने जब तफ्तीश की और इस पूरे मामले में डिटेल्स निकाली तो इसमें एक सबसे बड़ी बात और आती है। दिस इज अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, इसलिए यहां सीसीटीवी उस वक्त था ही नहीं। ये 2 दिन पहले लगे हैं रचना, ये 2 दिन पहले लगे हैं। ये बताया है लैंडलॉर्ड ने कि ये सीसीटीवी आपको नजर आ रहा है। अंदर चलता हूं, अंदर आपको एक सीसीटीवी नजर आएगा। यहां ये 2 दिन पहले लगाए गए हैं। इसके पहले यहां सीसीटीवी भी नहीं थे। यानी शातिरों के शातिर हैं ये।
इतनी शातिराना अंदाज से उन्होंने ये लोकेशन को भी चूज किया जब ये इंदौर पहुंच गए। हालांकि इस टाइमलाइन के अंदर अभी मेघालय पुलिस कुछ और ये इंदौर क्राइम ब्रांच कुछ एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकता है, लेकिन रचना, वन थिंग इज फॉर श्योर, लगातार सोनम को हर जगह ढूंढा जा रहा था। वो सोनम थी नाक के नीचे, उसी शहर में जिस शहर से उसने पूरा षड्यंत्र रचा। शादी के 11 दिन पहले प्लानिंग कर ली, उसके बाद में गुवाहाटी में उसे नहीं मार पाए राजा को, तो शिलोंग ले जाकर उसकी हत्या कर दी। रचना, जिस तरीके से आपने बताया कि देवास का ये बिल्कुल नया बना हुआ घर है और उसी के एक फ्लैट में यहां पर रही थी सोनम और सोनम के साथ में राज था। ये वही फ्लैट हुआ ना एहतियाब शेख, जहां पर सोनम अपनी मां से भी मिली, राज के साथ में भी रही, करीब करीब कितने दिन रहे। और देखिए कितने शातिर, यहाँ विशाल के पूरे डॉक्यूमेंट दिए गए और ये दिखाया गया कि विशाल ने अपने लिए किराए पर कमरा लिया है। लैंडलॉर्ड क्या कहीं दूर रहते थे? क्या उन्हें नहीं पता कि लिया कमरा विशाल ने है, रह रही वहां पर सोनम है? देखिए जी रचना, हमारी बात हुई थी, जो लैंडलॉर्ड हैं, लैंडलॉर्ड नहीं जानते थे कि राज चौहान कौन, विक्रम चौहान कौन। विक्रम चौहान ने अपना आईडी प्रेजेंट करा, अपना डॉक्यूमेंट बनाया और बाकायदा इसका एग्रीमेंट, जिसका कि ये कहा जाए कि एक कानूनी दस्तावेज बनाया। तब तक विशाल वॉज नॉट इन द रेडार, या ये कह ले कि विशाल उस सिनेरियो के अंदर था ही नहीं, क्योंकि उस वक्त जब हत्याकांड हुआ था तब तो सब ये मान के चल रहे थे कि राजा के साथ सोनम भी गायब हो चुकी है। प्लान ए तो उनका यही था, उन्होंने प्लान तो यही किया था कि हम जाएंगे वहां राजा को खत्म करेंगे, एक बॉडी किसी फीमेल के डाल दी जाएगी, वहां पर ये बहुत टाइम बाद में जब बॉडी मिलेगी वो सड़ चुकी होगी, उसे ये लोग नहीं ट्रैक कर पाएंगे और ये हो जाएगा कि राजा और सोनम की हत्या मेघालय में किसी ने कर दी और कहानी खत्म। ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो कर नहीं पाए। वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि जब राजा की हत्या की तो राजा की हत्या करने के बाद में उसे खाई में फेंकना पड़ा। खाई में फेंकने के बाद में सोनम वहां से ताबड़तोड़ भागी है। सभी जो तीनों आरोपी थे, जिन्हें पहले सुपारी किलर्स कहा जा रहा था, वो एक्चुअली सुपारी किलर्स नहीं थे, वो दोस्त थे राज कुशवाहा के। राज कुशवाहा कौन? सोनम के साथ में मेन कंस्पिरेटर। और इन्हीं लोगों ने इस परपंच को रचा और घूम फिर के वो सीधे वापस इंदौर आए। किसी ने ये नहीं सोचा था कि जब क्राइम हो गया तो क्राइम करने के बाद में फरार हो जाएंगे, और उसके बाद में जब शिकंजा कसने लगा, सबसे पहले यहाँ पर आकाश को अरेस्ट किया गया। जब विशाल को अरेस्ट किया गया, तो जैसे ही विशाल को अरेस्ट किया गया तो इस फ्लैट से नदारत 1 2 3 गायब, यहां से गायब हो गए। और जाकर सोनम कहां मिलती है? गाजीपुर में। दिस वॉज एग्जैक्टली वॉट द सिनेरियो सेज। इसमें बहुत सारे स्पेकुलेशंस हो सकते हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक जितनी जानकारी दी है उस जानकारी से ये तटस्थ हो जाता है, ये क्लियर हो जाता है कि मेन कंस्पिरेटर्स ने एक बहुत सोची समझी साजिश और रणनीति के साथ इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। रचना, अब देवास के इस फ्लैट में रुकी पूरे सबूत सामने आ चुके हैं। लैंडलॉर्ड ने अभी 2 दिन पहले ही सीसीटीवी लगा लिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसा कोई भी आगे एहतियात बरतना चाहेगा कि कहीं आगे आने वाले दिनों में कोई और टेनेंट के नाम पर कोई हत्यारा आके ना रह जाए या फिर पुलिस का चक्कर ना हो जाए। एहतियात अब बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ कुछ और तस्वीरें भी सामने आई हैं एहतियाब। आज राजा रघुवंशी के पिंडदान की वो जो रिचुअल्स होते हैं, जो पूरी विधि होती है, वो राजा के परिवार के जरिए की गई और आज एक बार फिर से सोनम के भाई को वहां पर देखा गया। हम देख भी रहे थे कि राजा के भाई ने 3 और लोगों पर अंदेशा जताया है कि इस हत्याकांड में हो सकते हैं, नाम नहीं बताया। क्या सोनम के परिवार वालों पर शक है? देखिए, लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं, पुष्टि तो नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं, जाहिर सी बात है 13 दिन का वक्त बड़ा होता है, एक लंबा अरसा हुआ। और लेट अस नॉट फॉरगेट कि राज कुशवाहा भी सोनम की फैमिली से उतना ही अटैच था, उतना ही जान पहचान थी, उतना ही एक्वेंटेड था जितनी की सोनम थी। ये बताया जा रहा है कि सोनम ने इन 13 दिनों के अंदर अपनी मां से मुलाकात करी, बाकी किसी से मुलाकात की नहीं की। हालांकि इस मामले में अभी भी हम ये कहते हैं कि पुलिस की तरफ से इस मामले के अंदर किसी तरह का वर्जन नहीं आया, ये सूत्रों से जानकारी है। और यदि ऐसा हुआ है रचना, यदि ऐसा हुआ है कि सोनम अपनी मां से मिली है, तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। और बड़ा प्रश्न चिन्ह क्या खड़ा होता है कि क्या वो जानती थी कि ये हत्याकांड हुआ है?
सोनम की मदर। अब ऐसे बहुत से सवाल हैं, क्या सोनम की मां ये सब जानती थी? सोनम के भाई को क्या अंदेशा था? सोनम के पिता क्या जानते थे कि वो राज कुशवाहा को पसंद करती है? तमाम सवाल ऐसे हैं जो अब बने हुए हैं। राजा रघुवंशी का परिवार भी ये सवाल पूछ रहा है, देश भी ये सवाल पूछ रहा है। एहतियात आप रहिए। इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर रोज एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। कुछ खुलासे अभी एहतियात ने भी किए। पति राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम रघुवंशी मेघालय के शिलांग से बचते बचाते, पहचान छिपाते इंदौर वापस लौटी थी और देवास इलाके के इसी फ्लैट में रही थी, जिसकी तस्वीरें एहतियात ने दिखाई। पूरे 14 दिन रुकी थी। सोनम का इरादा एक महिला की भी हत्या करने का था। इस प्लानिंग पर भी वो और उसका प्रेमी राज कुशवाहा काम कर रहे थे। आखिर महिला को सोनम क्यों मारना चाहती थी? कहां से उसने क्राइम का ये पूरा आइडिया लिया था? रिपोर्ट देखिए। सोनम की खूनी साजिश। राजा को मारने की पहले भी 3 कोशिशें हो चुकी थी। हत्या की साजिश से बेखबर राजा चौथी कोशिश में मार दिया गया। मेघालय पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा था। सोनम का प्रेमी और उसके पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करने वाला राज कुशवाहा। राज की प्लानिंग के मुताबिक उसके दोस्त आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी तीनों सोनम और राजा से पहले ही गुवाहाटी पहुंच चुके थे। शादी के बाद सोनम ने राज के साथ जीवन बिताने का जो घिनौना ख्वाब देखा और उसे धरातल पर उतारने में लग गई, उसमें राजा के साथ ही खुद को भी दुनिया के लिए मरा हुआ साबित करने का प्लान था, ताकि दुनिया उसे मरी हुई समझे और वो प्रेमी राज के साथ गुमनाम रहकर पहचान बदलकर जीवन बिता सके। सोनम ने इसके लिए शातिराना और दूसरा खौफनाक प्लान तैयार किया हुआ था। खुद से मिलती जुलती कदकाठी और रंग रूप की एक दूसरी महिला को मारने का प्लान। यानी पति की हत्या तो वो कर चुकी थी, अब उसका इरादा दूसरी हत्या का था। सोनम रघुवंशी और उसके साथियों ने राजा की हत्या का षड्यंत्र तो उसकी शादी के पहले इंदौर में 11 दिन पहले ही रच लिया था। प्लान ये था कि राजा को गुवाहाटी में ही मार दिया जाएगा, लेकिन जब वो प्लान फेल हुआ तो राजा को शिलांग में जाकर मारा गया। इस प्लान में यह भी शामिल था कि एक महिला की हत्या करके राजा के साथ वहां डाल दिया जाएगा, ताकि उसे सोनम साबित कर दिया जाए और सोनम साफ बच जाए। लेकिन उनका ये मंसूबा कामयाब नहीं हुआ। राजा की हत्या के बाद ये सभी वहां से फरार हो गए। पत्नी सोनम के साथ मेघालय के शिलांग गए राजा रघुवंशी की सोनम ने प्लानिंग के तहत अपनी आंखों के सामने हत्या करवा दी थी। राजा की हत्या के बाद उसने अपनी अगली प्लानिंग पर काम करना शुरू कर दिया था। सोनम इतनी शातिर थी कि राजा की हत्या के तुरंत बाद वो शिलांग से अलग अलग ट्रेनों से सफर करती हुई इंदौर पहुंची। इस दौरान कोई पहचान न ले, इसलिए उसने बुर्का पहन रखा था। मेघालय पुलिस के अनुसार सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी की हत्या करने के बाद शिलांग से एक टैक्सी में बुर्का पहनकर गुवाहाटी पहुंची। गुवाहाटी से उसने अलग अलग ट्रेन पकड़कर 25 तारीख को इंदौर पहुंची थी। यूपी के गाजीपुर जाने से पहले सोनम रघुवंशी 25 मई से 7 जून तक इंदौर के देवास नाका क्षेत्र में एक होटल में छिपकर रही थी। इस दौरान उसका प्रेमी राज कुशवाहा भी उसके साथ रहा। इस बात को मेघालय पुलिस ने कंफर्म किया है। शिलांग में पति की हत्या करने के बाद जब सोनम इंदौर में एक होटल में छिपकर रह रही थी, तब उसने इंदौर में ही अपनी मां और पिता से भी मुलाकात की थी। ऐसी खबरें निकलकर आ रही हैं। हालांकि पुलिस की ओर से इसे कंफर्म नहीं किया गया है। पुलिस सोनम से पूछताछ में लगी है, लेकिन अगर सोनम ने पति की हत्या के बाद अपनी मां और पिता से मुलाकात की तो इसमें फिर कोई संदेह नहीं रह जाता कि सोनम की मां और पिता
पहले से ही राजा हत्याकांड में सोनम की साजिश को जान चुके होंगे। इसलिए हो सकता है कि पुलिस सोनम के माता पिता से भी रघुवंशी और राज कुशवाहा के कई और सुराग पुलिस के तफ्तीश में निकलकर सामने आ रहे हैं। एक सुराग ये निकलकर आया है कि सोनम रघुवंशी हवाला का कारोबार करती थी, बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस करती थी और उसके लिए उसने इस्तेमाल किया था अपने ही मौसी के बेटे यानी अपने कजन ब्रदर जितेंद्र रघुवंशी का। जितेंद्र रघुवंशी इसी मकान में रहते थे। ये उनकी माताजी का मकान है, डाचा भवन कॉलोनी है ये देवास की, और इस वक्त यहाँ ताला लगा है। ताला इसलिए लगा है क्योंकि उनकी माताजी काम करती हैं, ऐसा बताया गया। पड़ोसियों से बातचीत हुई तो ये जाहिर हुआ कि काफी समय से जितेंद्र यहाँ नहीं रह रहे थे, लेकिन जितेंद्र की माताजी यहाँ रहती थी। पड़ोसियों से पहले मैं समझ लेता हूँ, जान लेता हूँ कि भाई सर, जितेंद्र रघुवंशी को जानते थे आप? नहीं, उनको नहीं जानते थे। यहाँ पे बहुत समय से उनकी मम्मी रहती, कल परसों भी बातें कर रहे थे वो यहाँ पे कि जो मम्मी बात कर रही थी। हाँ, उनकी मम्मी, क्या नाम था लड़की का? सोनम के रघुवंशी। हाँ, सोनम रघुवंशी, उसके बारे में बता रहे थे वो। बोले वो लड़की का कैरेक्टर कुछ इस टाइप का नहीं था, कॉलोनी में बड़ी अच्छे से बातें करती थी, मतलब व्यवहारिक लड़की थी। वो आई थी क्या यहाँ? कभी आई वो? नहीं, यहाँ पे मासी के घर बताते हैं। हाँ, मासी वो बातें कर रही थी। हाँ, बोले मैं मासी उसकी बता रहे थे वो यहाँ पे बातें कर रहे, मैं काम कर रहा था यहाँ पे, तो उनको बात करते हुए सुना। बोले लड़की ऐसी नहीं थी, बहुत समय से व्यवस्थित लड़की थी। बोले उसके बाद से तो 2-3 लड़के आए थे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ कुछ किराए विराए पे भी मकान दिया हुआ था उन्होंने? हाँ, मकान भी किराया था। एक दादा रहते हैं यहाँ पे, सब्जी वब्जी का कुछ धंधा करते शायद। और 2-3 लड़के आए थे यहाँ, 2-3 दिन तक रुके। ये कब की बात होगी, कब आए थे ये 2-3 लड़के? आज से 3-4 दिन पहले आए थे। कैसे, मतलब किस उम्र के होंगे अंदाजा? उम्र लगभग मेरी उम्र मान लो 25-26 साल। 25-26 साल के 3-4 लड़के थे। दो रुके थे यहाँ पर आकर? हाँ, 2 लड़के थे। 2 लड़के? हाँ, 4-5 दिन रुके यहाँ पे। किराएदार थे या इनके कोई रिश्तेदार? 4-5 दिन थोड़ी रुकेगा। नहीं रुकेगा वो, तो कोई जान पहचान वाले ही होंगे। भरेगा पूरा या उसके हिसाब से। जितेंद्र को आपने नहीं देखा है यहाँ पे? उनको ना उनके वाइफ किसी को नहीं देखा, उनकी माताजी के अलावा। उनकी माताजी के अलावा नहीं देखा। हाँ। जितेंद्र के बारे में कोई जानकारी? नहीं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस तहकीकात में इस बात का इल्म हुआ, ये जानकारी मिली कि सोनम इस हवाला रैकेट को जितेंद्र के थ्रू ऑपरेट करती थी। देवास में जितेंद्र रघुवंशी के नाम से 3 सेविंग्स अकाउंट और 1 करंट अकाउंट खुलवा रखा था। लाखों का ट्रांजैक्शन हुआ था और इसकी सारी यूपीआई उन अकाउंट्स की सोनम खुद ऑपरेट करती थी। यहां तक कि उन अकाउंट्स में जितेंद्र का मोबाइल नंबर न देते हुए सोनम अपना खुद का मोबाइल नंबर उन अकाउंट्स में रजिस्टर कराती थी ताकि वो खातों को खुद ऑपरेट कर सके। 8 महीने के अंतराल में राज कुशवाहा ने इन खातों का इस्तेमाल करके लाखों रुपए इधर उधर किए और इसके बाद वो सोनम के करीब आ गया। ये सूत्रों की जानकारी है कि सोनम राज कुशवाहा के यूपीआई अकाउंट भी खुद ही ऑपरेट करती थी। जाहिर से बात है, इन पूरे मामलों के अंदर बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। उन खुलासों में एक सुराग ये भी लग गया कि हवाला का कार्यक्रम और साथ ही साथ इलीगल ट्रांजैक्शन ऑफ मनी वो भी कहीं ना कहीं सोनम और राज कुशवाहा करते थे। सोनम रघुवंशी पेशेवर अपराधी नहीं है, ना ही उसका आपराधिक इतिहास ही रहा है, लेकिन फिर भी उसने पति की हत्या से लेकर एक और महिला की हत्या की प्लानिंग रची, उसे हकीकत में भी बदलने लगी। जानते हैं इतना शातिरानापन उसने कहां से सीखा? जानकारी के मुताबिक सोनम ने खूनी साजिश का पूरा आइडिया किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म या वेब सीरीज देखकर लिया था।
सोनम रघुवंशी के खूनी खेल का पर्दाफाश हो चुका है। मेघालय पुलिस सोनम और राज से सारे राज उगलवाने में लगी है। कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिनका खुलना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस बीच बड़ा अपडेट भी जानिए। राजा रघुवंशी की आत्मा की शांति के लिए उज्जैन में तर्पण किया गया। सोनम का भाई गोविंद भी इस पूरे रिचुअल में शामिल रहा। उज्जैन के पवित्र सिद्धवट घाट पर तर्पण किया गया। विपिन सचिन ने भाई की आत्मा की शांति के लिए ये प्रार्थना की और यहीं पर गोविंद की भी मौजूदगी देखी गई। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, गोविंद को हमने तब भी देखा था राजा रघुवंशी के मां के पास जाकर वो बहुत रोए थे, पैरों में एक तरीके से गिर गए थे। और अब जब तर्पण किया गया राजा रघुवंशी के परिवार के जरिए, तब भी सोनम के भाई की मौजूदगी देखी गई। एहतियाब शेख मेरे साथ में लगातार बने हुए हैं। एहतियाब, इतनी शातिराना सोच थी सोनम की कि अपने जैसे ही कदकाठी की महिला ढूंढ रही थी, उसे मारकर अपनी मौत की कहानी रच रही थी। वो थ्रिलर देखा करती थी, सस्पेंस वाली मूवीज और सीरियल देखा करती थी, लेकिन परिवार बड़ा साधारण लग रहा है। गोविंद तब भी पहुंचे थे जब सोनम का ये काला चिट्ठा खुलकर सामने आ गया। आज ये तर्पण में भी शामिल रहे। देखिए, निश्चित ही देखिए इनका जो कनेक्शन है गोविंद का और विपिन रघुवंशी राजा रघुवंशी के भाई और गोविंद रघुवंशी सोनम के भाई, ये दोनों जब सोनम और राजा गायब हुए थे, ये दोनों उन्हें ढूंढने शिलोंग पहुंचे थे। एक लंबे समय तक दोनों ढूंढते रहे वहां पर। इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड और एक कनेक्ट भी बन गया था। ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं रिश्तेदारी तो उस शादी के रूप में हो ही गई थी, लेकिन ढूंढने के साथ में इन दोनों का कनेक्ट एक दोस्ताना कनेक्ट बन गया था। जाहिर सी बात है, कई सारी बातें होती थी उनकी। मैं भी जब विपिन से बात करता था तो विपिन कहता था कि गोविंद थोड़ा अलग है, गोविंद ठीक है। और गोविंद को भी फोन पर एक बार मेरे सामने ही विपिन ने फोन करके कहा था कि गोविंद, अब इस तरह की कहानी सामने आ गई है, यदि इस तरह का सिनेरियो रहा तो क्या अगर तुम अपनी बहन का साथ दोगे तो मुझसे अलग हो जाना। तो गोविंद ने उसे जवाब दिया था, उस वक्त की बात कर रहा हूं जब ये गोविंद राजा के घर नहीं पहुंचे थे, उसके पहले। तो उन्होंने कहा था कि मैं अपनी बहन से सारे रिश्ते खत्म कर दूंगा, लेकिन यदि उसने किया है, तब ये उन्होंने कहा था, गोविंद ने उस वक्त कहा था, यदि उसने किया है तो उसे फांसी होना चाहिए। डेफिनेटली इस तरह की चीजें थी, कनेक्ट बना रहा। आज हमने देखा कि उज्जैन में आज तर्पण के वक्त गोविंद रघुवंशी जो कि सोनम के भाई हैं, वो सचिन और विपिन के साथ में वहां मौजूद रहे। बहरहाल ये इक्वेशन ऐसी है जिसे कनेक्ट कह सकते हैं, लेकिन कई सारे सवाल, जिस सवालों के ऊपर गोविंद से भी इस मामले में बात की गई थी। हालांकि गोविंद इस बात से लगातार इनकार कर रहे हैं कि उनकी माता जी से या उनके परिवार से किसी तरह का कोई कनेक्ट सोनम का नहीं हुआ। जिस दौरान वो गायब थी या जिस दौरान वो पकड़ी गई, उस दौरान भी गोविंद ने एक बात जरूर कही थी कि उसे 3 मिनट के लिए गाजीपुर में मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के अलावा सोनम से किसी तरह की मुलाकात नहीं रही। हालांकि इस मामले के अंदर जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि कई सारी परतें अभी खुलनी है मेघालय पुलिस की तरफ से, क्योंकि मेजर इन्वेस्टिगेशन जो है वो मेघालय अभी जांच की गहराई तक जाना है और पूरा राज सामने रखना है, क्योंकि राजा रघुवंशी के भाई ने यह भी कहा था कि कुछ और लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। ये तो खबर सामने आ ही गई थी कि सोनम जब वापस आई थी तो अपनी मां से मिली थी। अब कौन कौन इस जांच के दायरे में आता है, आगे नजर आप बनाए रखिएगा। एहतियात।